हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात पर आमादा हो तो हम कुछ दिन रुक जाते हैं, ऐसा नहीं होता तो अदालत आईनी किरदार अदा करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स। अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदालत में पेश हो गए और फुल कोर्ट की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको बाद में सुनेंगे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल तारीख ना आती। महज ये कहना कि दहशतगर्दी है काफी नहीं, दहशतगर्दी तो 90 की दहाई से है। अदालत को बताया गया अफवाज सरहद पर मसरूफ है, इस मामले को भी देखना होगा। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। उम्मीद है पीर का सूरज खुशखबरी लेकर आएगा। पंजाब और केपी में इलेक्शन का केस सुनने वाला बेंच फिर टूट गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। आज समाअत के आगाज पर कहा, मैं कल कुछ कहना चाहता था लेकिन कह न सका। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते। कल जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल होने पर रजामंद थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फैसला लिखवाते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई, शायद मुझसे मशवरे की जरूरत ना थी या इस काबिल ना समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे, हम आइन के पाबंद हैं। जो भी बेंच बने ऐसा फैसला हो जो सबको कबूल हो। कोर्ट के उस बेंच का फैसला जो काजी फैज ईसा की सरबराही में कायम था, उसने जो फैसला सुनाया है, वो फैसला जब तक उससे बड़ा बेंच या वो फैसला चैलेंज नहीं होता, उस वक्त तक वो फैसला फील्ड होल्ड करेगा। वो सब पे पाबंद होगा। वो इस सर्कुलर के जरिए से जो है वो उसको इनफेक्टिव जो है वो नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस फुल बेंच नहीं बनाते तो मुझे खदशा है कि उनका फैसला काबिल अमल नहीं होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच पहले 7 का हुआ, फिर 5 का, फिर 4 का और आज एक और जज ने बेंच छोड़ दिया। जस्टिस मंदुखेल बहुत सीनियर जज और उनके खिलाफी नोट पे लिखना कि उनकी राय नहीं ली गई बहुत अफसोसनाक है। काजी फैज ईसा का फैसला एक अदालत का फैसला है, इस फैसले को सर्कुलर से खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के मुकाबले में रजिस्ट्रार की कोई अहमियत नहीं। फैज ईसा बेंच का फैसला चैलेंज होने तक बरकरार रहेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इकदाम कौमी सानहे से कम नहीं। इस पागल ज़हनियत, इस पागल शख्स को 63A को रीराइट करके इस शख्स के हवाले पंजाब हुकूमत की गई थी। ये बहरान की बुनियाद ही वहां से शुरू हुई थी। वो बेंच जो 9 से 3 पर आया और दूसरी तरफ 4 से 3 का एक फैसला अभी इस वक्त मौजूद है, जिनसे जजेस खुद माजरत कर रहे हैं। जिस बेंच से वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है, और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा। मामला 9 जजेस से 3 रुकनी बेंच पर आ गया। केस फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। 3 रुकनी बेंच ने कोई भी फैसला दिया तो उसे कौन मानेगा। वफाकी वजीर तलाक मरियम औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनफरादी नजर आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता मोअज़्ज़िज़ जज का फैसला सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दिया जाए। तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो मुल्क में फसाद होगा। मौजूदा बहरान आर्टिकल 63A की गलत तशरीह से पैदा हुआ। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, एक पागल और जहनी मरीज पूरे मुल्क में आग लगाना चाहता है। ये इलेक्शन नहीं, मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी और लाशें चाहता है। मुल्क का आइन किसी एक जमात की मंशा के मुताबिक नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात की जंग। रजिस्ट्रार ने काजी फैज ईसा के फैसले को लार्जर बेंच के फैसले के खिलाफ करार दे दिया। आर्टिकल 184C3 के मुकदमात पर सर्कुलर जारी। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस फैज ईसा के फैसले में आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सुमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सुमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। पहले इस्तीफा देते हैं, फिर कहते हैं पार्टी प्रेशर में दे दिया। सिस्टम को मजाक समझ रखा है क्या। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI MNA शकूर शाद पर बरहम। इस्तीफा मंजूर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया।
आपने इस्तीफा दिया, इस पर दस्तखत किए थे? शकूर शाद ने जवाब दिया, दस्तखत किए थे लेकिन वो इस्तीफा पार्टी प्रेशर में दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या दस्तखत बस ऐसे ही किए थे? क्या कोई मजाक है ये? क्या हो रहा है? आज आप ये कर रहे हैं, कल आप मुल्क के लिए क्या करेंगे? आप आर्टिकल 62 पर कैसे पूरा उतरेंगे? Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is stand passed. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सेनेट से मंजूरी के बाद सदर को भिजवा दिया गया। सदर ने दस्तखत कर दिए तो बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सदर के दस्तखत ना करने पर हुकूमत पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल पास करेगी। जज धमकी केस इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट काबिले जमानत वारंट में तब्दील। अदालत ने 20,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। इमरान खान ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा सेल मरकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि अवाम का बहुत रश है, मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। बिजली सारिफिन को एक और जोर का झटका। सारिफिन पर 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। इतलाक आइंदा माली साल से होगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक घरेलू सनती कमर्शल और ज़रई सारिफिन पर भी होगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। नेपरा ने बिजली सारिफिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में मजीद इजाफा। ग्रैंड जूरी ने साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अक्सरियत ने डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने के हक में वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर अदाकारा को ताल्लुकात के हवाले से खामोश रखने के लिए $1,30,000 देने का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इल्जामात की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप फौजदारी इल्जामात का सामना करने वाले अमेरिका के पहले साबिक सदर हैं। जमहूरियत की सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अमरीका का इजहार अफसोस। महकमे ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने पर अफसोस है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद कर सकता है। अदम शिरकत का फैसला अमरीका के ताल्लुकात जारी रखने की ख्वाहिशात मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी पर राब्ते जारी रहेंगे। पाकिस्तान सिक्योरिटी मामलात पर अमरीका का अहम शराकतदार है। लाहौर में ईद तक बेकरियों को रात 1 बजे तक काम की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक से तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हुकूमत को माहौलियाती सफीर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहर में जगह जगह अंडरपासेस बनाने पर बरहमी का इजहार किया। कहा, जहां दिल करता है अंडरपासेस बना देते हैं। अगर सड़कों की रीमॉडलिंग हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस को मजीद इख्तियारात देने की जरूरत है। लोग ट्रैफिक एहलकारों को कुछ समझते ही नहीं। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। रेगुलर हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 2 अप्रैल तक तोसी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दरखास्तें 9 अप्रैल तक जमा कराई जा सकेंगी। नामजद बैंक हफ्ता और इतवार को हज दरखास्तों की वसूली के लिए खुले रहेंगे। बादलों की दबंग एंट्री बलोचिस्तान और पंजाब में खूब भड़ास निकाली। गवादर, कला अब्दुल्ला और योब में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। चमन में सैलाबी रैला 4 अफराद को बहा कर ले गया। बोलान नदी में शदीद तोगयानी।
पिंजरा पुल के मुकाम पर आज़दी रास्ता सैलाबी रैले के साथ बह गया, ट्रैफिक मुअत्तल। ईरानी सरहद पर शदीद बारिशों के बाइस ईरानी तेल बरदार गाड़ियां नदी में बह गईं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चिश्तियां, बहावलनगर, बखर, चीचावतनी में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। नशीब इलाके ज़ेरे-आब, बिजली की फराहमी मुतासिर। चूनिया में बारिश के बाइस मकान की दीवार गिर गई, एक शख्स जाँ बहक। हालिया बारिशों से गंदम और चारे की फसल मुतासिर।